वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो जाए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही है। और रिस्क क्या है, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, अपने ऊपर कोई बल्ली भी ले सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस वक्त जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो कोच साहब आए वो ऑस्ट्रेलियन है, तो सोचा गया कि क्यों ना क्रिकेटर को बुला के, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को बुला के पिंडी की पिच भी ऑस्ट्रेलिया जैसी बनाई जाए, यानी कि बिल्कुल फास्ट ट्रैक बाउंसिंग ट्रैक बनाई जाए और टोटली स्पिनर्स की लिए कोई काम ना आए और सिर्फ फास्ट बॉलर का किरदार रहे। अब तो ये पता चलेगा कल जब ये टेस्ट मैच शुरू होगा पिंडी का, और ये कितना करामत साबित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन समझ नहीं आता कि ये करने की ज़रूरत क्या थी। तैयारी आपकी ठीक है, आपको पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने खेलना है 2 टेस्ट मैच अपने होम ग्राउंड में, फिर आपने 3 टेस्ट मैच खेलना है इंग्लैंड खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड में, फिर आपने साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलना है, फिर वेस्ट इंडीज की टीम आपके खिलाफ आप ही की होम ग्राउंड में टेस्ट मैच खेलेगी। तो ये बात समझ नहीं आई। 5 टेस्ट मैच, ये 7 टेस्ट मैच आपने अपने होम ग्राउंड में अभी खेलने जनवरी तक। तो आपको क्या पड़ी है आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने होम ग्राउंड में इस तरह की पिच बनाने का, जब आपको पता है कि आप हमेशा से मास्टर हो स्पिनर्स की। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के पास बैकअप पे कोई स्पिनर नहीं है सिर्फ अबरार के अलावा? जो कि रियलिटी तो है कि कोई भी ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक लेवल पे कोई भी ऐसा बॉलर डेवलप नहीं किया टेस्ट के लिए। देखिए, साजिद अलग अलग बॉलर है, लेकिन नौमान भी है, लेकिन एक अबरार जैसा बॉलर आपने डेवलप नहीं किया। अबरार को आप मौका नहीं दे रहे। अब आपने पिच बनाई है एकदम, कह रहे हैं कि ग्रास ब्राउन सी ट्रैक बनाने की कोशिश की है और इसमें बहुत सीम होगा और बाउंसर होगा और शाहीन चाफरीदी हो जाए या मीर हमजा हो जाए या खुरम शहजाद हो जाए, ये सब फाड़ के रख देंगे इस बांग्लादेश बॉलर्स की। अब प्रॉब्लम ये है कि यही चीज हमारे उल्टे गले ना पड़ जाए। अब पिंडी की पिच देखते हैं किस तरह बिहेव करती है, क्योंकि आपको भी पता है कि पिंडी में किस तरह का मौसम चल रहा है, बारिशें हो रही हैं और ओवरकास्ट कंडीशन है। दूसरा, पिच हमेशा पिंडी की डेड रही है, नॉट बेटर देन कराची या लाहौर। तो पिंडी में आपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश तो कर ली है पहला टेस्ट मैच। शान मसूद साहब के लिए बड़ा वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बांग्लादेश एक लाइट टीम नजर आएगी आपको, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत आपके लिए इतना बड़ी टीम नहीं है। शान मसूद ऑस्ट्रेलिया में अच्छे कारनामे टीम के प्लेयर्स कुछ दिए थे, लेकिन 3-0 से हम सीरीज हार के आए थे। उसके बाद आप शान मसूद दोबारा टेस्ट मैच की तरफ दौड़े हैं और कप्तानी करेंगे पाकिस्तान की। उनके लिए भी इम्तिहान है कि इनको ये टेस्ट मैचेस सीरीज जीतनी है। जीत तो पाकिस्तान जाएगा। मसला से मेरा कहने का ये कि ये जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है वो भी अपने ही होम ग्राउंड में स्पिनर्स को हटा के, सबको पता है कि एशियन पिचेस स्पिन को वो करती है। अभी श्रीलंका ने इंडिया को बुला के अपनी सरजमीन पे यंगस्टर्स को ही खिलाया ना, स्पिनर्स नहीं मारा ना। कहते ना, पूरे चांद तारे दिखा दिए इंडियन बैटर्स को, जो अपने आप को बहुत तुरम खान समझ रहे थे। इसी तरह जब इंडिया कोई जाता है तो इंडियन अपने स्पिनर्स को खिलाते हैं ना। इसी तरह बांग्लादेश भी यही करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान को ऐसी क्या सूझी कि अपने स्पिनर्स को उन पर ज्यादा एतमाद नहीं किया और फास्ट बॉलर की लाइन लगा दी, इवन जानते हुए भी कि अभी फास्ट बॉलर्स की आगे बहुत जरूरत है। कोई ये नहीं कह रहा फास्ट बॉलर्स को नहीं, लेकिन 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाना, इस तरह का ट्रैक बनाना, वो भी पाकिस्तान में। अगर एक चीज समझ आती ना कि हम लोग इंग्लैंड जा रहे हैं, हम लोग इस सीरीज के बाद इंग्लैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड की सरजमीन पे खेलेंगे, तो फिर समझ आता कि हम तैयारी कर रहे हैं कि इंग्लैंड की पिच बहुत डिफरेंट है पाकिस्तानी पिचेस से, और वहां बहुत सीम भी होता है और ज्यादा बाउंस भी होता है, तो समझ आती। अब प्रॉब्लम ये कि इंग्लैंड जाना नहीं है, इंग्लैंड ने यहां आना है। और अगर आप इंग्लैंड को भी के खिलाफ इस तरह की पिचेस बना देंगे तो फिर तो आपके हाथ पैर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड ने आपको उस पिच पे मारा था, तो इंग्लैंड आपको इस तरह की ट्रैक पर तो धो के रख देगा और इनके बॉलर्स तो तबाह बर्बाद कर देंगे आपको। फिर आप क्या करोगे? तो यानी कि आपका कोई एक जिसे कहते हैं ना क्लियर स्टांस नजर नहीं आ रहा, क्या टारगेट है। हाँ, आपको जीतना जरूर है। शान मसूद ने जरूर बोला कि हाँ यार 10 मैचेस हैं हमारे होम में, आराम से जीत जाएंगे, 10 में से 8 या 7 है, जितने भी हम जीत जाएंगे। तो फिर हम अगर जीतते हैं होम में तो फिर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आसान नहीं है, इंग्लैंड को बहुत टफ टीम है। इंग्लैंड को पाकिस्तान में हराना उस वक्त पॉसिबल होगा कि जब आप एक ऐसा ट्रैक बनाए जिसमें आपके स्पिनर्स को भी फायदा मिले और आपके सीम बॉलर्स को भी फायदा मिले और बैटर्स को तो मिले ही मिले।
लेकिन अगर आप ऐसा ट्रैक बना देंगे जिसमें सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए आसानी हो और आपके बैटर सफर करें, तो फिर आप बहुत सफर करोगे। इंग्लैंड के पास ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर्स है ना कि आपके जो ना होश उड़ा के रख देगा इंग्लैंड। तो यानी कि अच्छी बात है। अब मुझे बताइए, बांग्लादेश के खिलाफ अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता, मिसाल दे रहा हूं, तो फिर क्या? और अगर ये पिच ट्रैक कामयाब हो जाता है तो क्या आप उसी को फॉलो करोगे कि इंग्लैंड के खिलाफ जब सीरीज हो रही होगी तो आप उसको फॉलो करेगा? फिर तो आपकी तहस नहस करके रख देगी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स। फिर आप क्या करोगे? फिर आप तो फिर बिल्कुल ही सीरीज हार जाओगे। तैयारी करें लेकिन ढंग से करें। कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही, कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही। बस उससे पकड़ा, उसकी मशवरा लिया, उससे मशवरा लिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और बस इंप्लीमेंट कर दिया। ना सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, ना सोच रहे हैं कि आगे हमारा होम है या अवे सीरीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस आओ देखा ताओ देखा, बस बना दिया। अभी तो बांग्लादेश है, इसमें क्या होगा? अब अगर ट्रैक बनाते हो, अगर ट्रैक चल जाता है तो हवा हवा हो रही होगी कि शाहीन ने ये विकेटें ले ली, उसने ये विकेटें ले ली। हालांकि बच्ची पीनी में शाहीन बच्ची टीम के खिलाफ ऐसे भी नॉर्मल ट्रैक पे ले सकता था, लेकिन इतनी बाउंसी और ग्रासी ट्रैक बनाने की जरूरत नहीं थी। नॉर्मल ट्रैक बनाते अच्छा होता। खैर अब देखते हैं, बारिश है, ओवर फोरकास्ट है, गड़बड़ अपने ना हो जाए। पता चला ओवर फोरकास्ट हुई, बारिश हो रही हुई, टॉस हार गए, बांग्लादेश ने हमको बैटिंग करने को दे दिया, ओवरकास्ट कंडीशन में हमारे बैटर्स रुल गए बांग्लादेश के बॉलर्स के सामने, फिर तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। श्रीलंका ने गंदा मारा पाकिस्तान को और इंडिया को, अब बांग्लादेश ना मार दे, तो ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। खैर अब देखना, ये खबर ये कि फिर रिजवान को खिलाने का फैसला हुआ है, सरफराज को नहीं, ये भी समझ से बाहर है। और हुरैरा आ रहे हैं, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक, इम्तिहान बहुत बड़ा होगा अब्दुल्ला शफीक के लिए, इमाम नहीं है। बाबर आजम, शान मसूद, सऊद शकील, ये मेन स्ट्राइक बैटर्स हैं आपके मिडिल ऑर्डर में। रिजवान को आप खिला रहे हैं, हालांकि सरफराज को खिलाना चाहिए था, सरफराज डिजर्व करता है इस वक्त ये सीरीज खेलना, लेकिन आप फिर भी वही आप अपनी जो है ना लारी रप्पी ट्रैक पर चले जा रहे हैं, एक मशीन घुमाए चले जा रहे हैं, उधर से शाहीन, उधर से रिजवान, उधर से बाबर। अरे ये बड़े टीमें तो नहीं थी, आप इसमें अपने बंदों को टेस्ट करते कि इनके बगैर हमारे प्लेयर्स कितने अच्छा खेल सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि बाबर को नहीं खिलाते, लेकिन कम से कम आप शाहीन को रेस्ट कराते, रिजवान को रेस्ट कराते, उनकी जगह और बॉलर्स को चांस मिलता कि वो कितने पानी में है इस वीक टीम के खिलाफ। ये चीजें सोच समझ के डिसीजन लेनी होती है, लाइट लेने को कोई नहीं कह रहा। आप डिसीजन तो लें, मौका तो दें, यंगस्टर को परफॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो दें इंटरनेशनल। अब आप किसी यंगस्टर को इंग्लैंड के खिलाफ खिलाओगे तो आप उसके कैरियर के साथ मजाक कर दोगे। उसके अंदर वो पहला इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा तो उसका वो कॉन्फिडेंस वो नहीं होगा, और अगर वो थोड़ा खुदा ना खास्ता हिल-जुल गया, उसकी परफॉर्मेंस इधर उधर हो गई, तो उसके जो कॉन्फिडेंस चेक हो जाएगा, फिर उसका कैरियर तो दांव पे लग जाएगा। ये आप सोचते नहीं है। ये जो भी करता रहता है, ये सोचना चाहिए कि यहाँ यंगस्टर मौका देते, पहला मैच, पहले इंटरनेशनल मैचेस खेलते, थोड़ा नजर आता, सबको दिखता, फैंस को दिखता, सेलेक्टर को दिखता कि हाँ यार किस काबिल है, फिर आप उसको मौका देते इंग्लैंड के खिलाफ। अब आप मौका ही नहीं दोगे और फिर आप कहोगे कि यार हम इसको इंग्लैंड के खिलाफ मौका दे रहे हैं और वहां वो बड़ी टीम के खिलाफ हिल गया, तो फिर क्या करो? तो यही एक फर्क होता है एक बड़ी टीम की प्लानिंग में और आपकी प्लानिंग में। एनीवे, अब देखते हैं, टेस्ट मैच शुरू होगा और क्या शान मसूद की कप्तानी में किस तरह पाकिस्तान खेलता है। शान मसूद कप्तान अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, कैपेबल है, और मैं तो कहता हूँ शान मसूद को तीनों प्लेटफॉर्म का कप्तान बना दिया जाए ताकि ये जो एक दूसरे की टांग खींचने वाली कहानी है ना, ये खत्म हो। और मुझे भी लगता है कि जो ये पीसीबी जो कह रहे थे ना, वो सर्जरी की कहानी, वो इसको दबाने के लिए, ड्रामा कराने के लिए तीनों को सामने रख दिया, तीनों को रख दिया इसमें। वो नेट्स पे नजर आ रहे हैं, पिक्चर्स आ रही हैं कि ओहो कोई मसला नहीं है दोनों के दरमियान, लेकिन दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है भाई, कौन क्या है कि किसके दिल में क्या है, किसके लिए। और सबको पता है, आज से नहीं, माजी में भी जो क्रिकेटर्स गुजरे ना, सबके अंदर प्रोफेशनल जेलसी थी, सबको कप्तान बनने का शौक होता है। इंडिया, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, सब जगह ऐसा ही होता है। ये कोई कहते कि नहीं यार, शाहीन कहेगा मैं बाबर के अगेंस्ट नहीं था कप्तानी के, मैं नहीं चाहता कि बाबर कप्तानी करे, या मुझे कप्तानी का शौक नहीं है, या बाबर बोले कि नहीं यार मुझे कप्तानी का शौक नहीं है, शाहीन कप्तानी कर ले। अगर ऐसा होता तो जब बाबर को हटाया जा रहा था तो शाहीन एक्सेप्ट नहीं करता, और जब शाहीन को गलती से बना दिया गया था तो फिर बाबर को दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, शाहीन को रहना चाहिए था। इट मीन्स कि सबके दिल में कप्तानी का एक वो मौजूद है। तो फिर ये जो दो कोसला दिखाने की है ना, ये वो चीज बनने की नहीं। हम लोग अंधे ही नहीं है, हमें सब नजर आता है, आवाम में काफी शऊर है।
और ख़ास तौर पर क्रिकेट के मामले में तो बहुत शऊर है। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान सीरीज जीत तो जाएगा? फोरकास्ट कंडीशन है, ओवर्स पूरे नहीं डलेंगे, न मैं आपको क्लियर बता दूं, और बहुत रुक रुक के मैच होगा, ये भी आपको क्लियर बता दूं। और टेस्ट मैच हार्डली 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।